ओम शांति। आज 4 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आते हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारणा भी करनी। तात्पर्य, बाबा जी जो ज्ञान की मीठी मीठी मुरली चलाते हैं वह हमारे मन और बुद्धि में पूर्ण रूप से छप जानी चाहिए। हम उसका स्वरूप बन जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना संसार में कि भाई ईमानदार बनो, सुबह जल्दी उठो, आलस मत करो। तो तात्पर्य है, जो आत्मा अपना पूरा रोल ईमानदारी के साथ निभाती है, हर कर्म में ईमानदार होती है। एक तो हो गया कहने मात्र के लिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए जी, आलस नहीं करना चाहिए, और उठता है 10 बजे, तो वो उसका स्वरूप नहीं। पर जो आत्मा उठती ही सुबह एग्जैक्ट 4 बजे या 5 बजे संसार में लोगों के हिसाब से, तो वो ये कहा जाएगा कि वो आलसी नहीं है, वो तो रोज सुबह 5 बजे जल्दी उठता है, उसका नियम है, दिनचर्या है। ऐसे ही बाबा ये जो ज्ञान हमें बच्चों को सुनाते हैं, समझाते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, तुम्हें ऐसे ऐसे बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, अपने में परिवर्तन करना है, सब कुछ धारणाएं हैं, ऐसे चलना उठना बैठना है देवी देवताओं की तरह, हर कर्म में परिवर्तन करना है। क्योंकि हमें बाबा शूद्र से हम ब्राह्मण बन रहे हैं, पहले तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे संपूर्ण रीति, और फिर ब्राह्मण से देवता बन जाएंगे। तो जब सामने वाले की कही हुई बात दिल पे बुद्धि पे छप जाती है, तो वो आत्मा उसका स्वरूप बन जाती है, उन ज्ञान रत्नों को धारण कर लेती है। और जब बाबा की श्रीमत पे हम इन सबको धारण कर लेंगे, तो कहाँ जाएंगे? सूर्यवंशी घराना, यानी देवी देवता ही कुल में, जहाँ वहां पे भी विष्णु वंशी में भी सर्वोच्च पूरे विश्व का महाराजा महारानी बनकर, तो वहां पे हमें सबसे उच्च पद पाना है। अब बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा कि रिफ्रेश होने के लिए साधन क्या है। तो बाबा ने कहा कि जैसे गर्मी में पंखा चलता है तो रिफ्रेश हो जाते हैं, वो गोल गोल घूमता है ना, रिफ्रेश हो गए। आज बाबा ने उसको लिया कि सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश हो जाएंगे। और वो भी कितने समय में? सिर्फ बाबा ने उसको जवाब दिया, 1 सेकंड में। तो सुदर्शन चक्र 1 सेकंड में भी घुमा सकते हैं, और एक ही सुदर्शन को चक्र को हम 1 घंटा भी लगा सकते हैं। हम सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र सो ब्राह्मण, अनेकों अनेक तरीके से सुदर्शन चक्र घुमाया जाता है। स्वयं का पूरे कल्प में दर्शन करना, अपने रोल को देखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बाबा ने क्लियर किया कि जो सुदर्शन चक्रधारी बनता है, सुदर्शन चक्र घुमाता है, अपने रोल को देखता है पूरे कल्प में और समझता है, वही चक्रवर्ती राजा बनता है। चक्रवर्ती राजा तात्पर्य पूरे विश्व का मालिक, पूरे चक्र, चक्र यानी गोल गोल घूमने वाली चक्र, पृथ्वी, चक्रवर्ती राजा, चारों तरफ जिसकी राजाई हो। तो हमें क्या बनना है? पापा क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण, विष्णु बनना है। उनका कंबाइंड स्वरूप दिखाया है ना भक्ति में। चाहे लक्ष्मी जी बने, चाहे विष्णु जी बने, वो जो अष्टरतन है, 108 की माला है, वही पूरे सतयुग में
हमेशा ही रॉयल फैमिली में ही आएंगे, पहले जन्म से लेके अंतिम आठों के आठों जन्म रॉयल फैमिली में। हर जन्म में लक्ष्मी नारायण अलग अलग होते हैं, पर फैमिली वही होती है 108 वालों की। तो इसके अंदर जो सबसे मुख्य रोल है वो है सुदर्शन चक्रधारी बनने का। उसको सूर्यवंशी भी कहा जाता है, विष्णुवंशी भी कहा जाता है। जो त्रेता का है वो है चंद्रवंशी, और सतयुग का है सूर्यवंशी। तो बाबा हमें सिर्फ सूर्यवंशी बनाने के लिए आते हैं। जो फेल हो जाते हैं, नापास हो जाते हैं, वो स्वतः ही चंद्रवंशी बन जाते हैं। जितना सुदर्शन चक्र फिराएंगे, स्वयं को देखेंगे, उतना ही सदा विघ्नों से दूर रहेंगे, माया जीत बनेंगे। संसार में भक्ति में जो सुदर्शन चक्र दिखाया है, वो क्या करता है? उंगली से निकलता है, शत्रु को मारता है और वापस आ जाता है। ऐसे ही अगर हम स्वयं का दर्शन पूरे दिन इस सुदर्शन चक्र को घुमाते रहेंगे, तो हमारे विघ्नों का विनाश होता रहे, विघ्न आना ही बंद हो जाएंगे, सदा सदा के लिए माया जीत बन जाएंगे। इसलिए बाबा हर दूसरी मुरली में स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए कहते ही कहते। पुरुषोत्तम संगम युग पे हम निर्विघ्न बन गए, माया जीत बन गए, और सतयुग त्रेता में हमको राजा ही मिला। ये कमाल है सुदर्शन चक्र। हमारे 63 जन्मों के विकर्मों का भी विनाश होता है। अद्भुत है ये सुदर्शन चक्र। जिस बच्चे ने भी फिरा लिया, वो समझो तर गया। क्योंकि सुदर्शन चक्र, वंडरफुल बात है, भक्ति में सिर्फ श्री कृष्ण को यानी विष्णु जी को या नारायण को ही दिखाया है, राम को नहीं दिखाया। वरना राम भी तो उसी विष्णु का ही तो रूप दिखाते हैं, पर उसी विष्णु के रूप श्री कृष्ण को तो दिखा दिया, और राम को नहीं दिखाया। कितनी वंडरफुल बात है। क्योंकि राम है त्रेता का राजा। ऐसे श्री कृष्ण को भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सत्य पता ही है। कोई हम सुदर्शन चक्र, कोई सत्युग में ऐसा नहीं है कि उंगली में उनके में लक्ष्मी नारायण की उंगली में या नारायण की उंगली में कोई सुदर्शन चक्र घूमेगा, ऐसा है नहीं। सुदर्शन चक्रधारी तो हम सिर्फ ब्राह्मण ही बनते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे। क्योंकि हम ऐसी स्टेज पे हैं, बाबा जब हमें आके ज्ञान देते हैं तो हम आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। कृष्ण को या नारायण को इसकी नॉलेज नहीं होती है। तो अब हमें विष्णुवंशी बनना है। इसके लिए जब हम अब शिववंशी बनते हैं, जब हमें पता चलता है कि हम शिव बाबा की संतान हैं, तो शिव बाबा ये हमें ज्ञान देते हैं, और इस सुदर्शन चक्र के द्वारा हम विष्णुवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी जिसको कहा जाए या विष्णुवंशी कहा जाए, एक ही बात है। इसलिए आज पूरे दिन सुदर्शन चक्र फिराना है। और आज नहीं, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने के लिए ये सबसे आसान साधन है। जब बच्चा सुदर्शन चक्र को फिराएगा, तो जो कि सब कुछ सहज हो जाएगा, निर्विघ्न हो जाएगा, माया जीत बन जाएगा, तो अपनी आत्मिक स्थिति को भी शक्तिशाली बनाने में इसमें मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझ, मुझे परमात्मा को याद करो। आत्मा में टिक नहीं पाते, तो सुदर्शन चक्र फिराने से उसमें टिकना भी आसान हो जाता है। इसलिए जितना हो सके इस विश्व के मालिक बनने के लिए सुदर्शन चक्र फिराना ही फिराना है। सूर्यवंशी विष्णुवंशी बनना ही बनना है।
हम सो पूज्य हम सो पुजारी, ये हो गया सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा। 84 जन्म लेने की जो यात्रा है उसको भी याद कर सकते हैं। अलग अलग एक एक जन्म में भी जा सकते हैं, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग। चार वर्णों को याद कर सकते हैं, चारों युगों को, उनमें हमारे जन्मों को, अनेक अनेक तरीके से 5 स्वरूपों को। इस तरीके से किसी भी तरीके से सुदर्शन चक्र फिराया जा सकता है। फिर बाबा ने आज बताया कि किसी से पूछो कि वो मरा तो कहते हैं कि स्वर्गवासी गया, हो गया, तो इसका मतलब नर्क में था तभी तो स्वर्गवासी हुआ ना जी। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सहज बात है। पर ये कहने पे सामने वाला ये नहीं मानता कि हाँ वो नर्क में है, फिर वो बुरा मान जाते हैं। कितनी सहज और आसान पॉइंट है। रावण को हर साल जलाते हैं। अगर कोई चीज मर जाती है तो किसी चीज को जलाया जाता है हर बार? नहीं जलाते, एक बार ही जलाते हैं। और वो जिंदा है, इसलिए उसको हर बार जलाया जाता है। तो इस वक्त सब कौन हो गए? रावण वंशी हो गए। पर कोई मानता नहीं। इस तरीके से बाबा ने उन पॉइंट्स के लिए समझानी दी। पर मुख्य पॉइंट आज सुदर्शन चक्र फिराना ही है, जिससे हम सूर्यवंशी बनते हैं। आज नया शब्द दिया, ज्ञान सूर्यवंशी। फिर बाबा ने कहा वरदान में, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझकर पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। जो विघ्न आते हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इनको खेल समझना है। तो खेल समझेंगे तो बाबा जो सर्वशक्तिवान है वो सदा साथ है ही है। उन पे हम विजय पाएंगे और सदा सदा के लिए निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।